नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम कन्या राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ जो आगामी 5 वर्ष हैं 2026, 2027, 28, 29, 30। ये कैसे रहने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा, हमें क्या उन्नति आएगी, हमें क्या उपलब्धि मिलेगी। क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं और ये बड़े ग्रह अपने जितने समय तक एक राशि में रहते हैं उसका ये हमें परिणाम देते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 18 महीने तक रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है कि 1 साल रहते हैं। इनका कौन से हाउस में परिवर्तन होगा कन्या राशि वालों के लिए 4-5 सालों में, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या भविष्यवाणी हो सकती है आपके जीवन में ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ये कार्यक्रम जन्म और चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं 2026 से लेकर के 2030 इन बड़े ग्रहों का परिवर्तन कैसे हो रहे हैं और आपके लिए क्या फलदायक रहने वाला है, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसमें समझते हैं इस बात को। जैसे कि आप समझ सकते होंगे कि ग्रहों की गोचर की स्थिति हमें सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदान करती है। थोड़ा ये भी देखना चाहिए हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह किस पोजीशन में है, इसके अनुसार भी हमें बहुत फल मिलता है। लेकिन जो ग्रहों का गोचर होता है उसके अनुसार भी हमें, जैसे साल 2 साल, 1 साल, 18 महीने, इनमें जो हमारे साथ अचानक बदलाव होते हैं, कौन सा ग्रह हमें अचानक बदलाव देता है, कौन सा ग्रह क्या फल देता है, तो गोचर के अनुसार ये होता ही रहता है। नहीं तो जैसे जन्म कुंडली के अनुसार जो ग्रह जिस भाव में रहता है उसी भाव का ही फल देगा। लेकिन जो गोचर होता है, गोचर में ऐसी स्थिति नहीं होती है। गोचर में ग्रह बदलते रहते हैं और अपनी अवस्थाओं के अनुसार हमें फल देते हैं। और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपकी राशि है कन्या राशि। आपकी राशि से आपके सप्तम भाव में अभी जो प्रेजेंट है शनि ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। आपके छठे भाव में राहु है और आपके 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति है। आपके 12वें भाव में केतु विराजमान है। तो जान लेते हैं सबसे पहले शनि ग्रह के बारे में कि ये जो शनि ग्रह हैं ये आपको मई 2027 तक आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे और ये 3 जून 2027 को आपके 8th हाउस में जाएंगे और फिर पूरे मार्च 2023 तक आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जून 2027 से लगा करके पूरे 2029 तक शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे और नीच के होकर के। तो इस बात को गंभीरता से जान लेते हैं, क्योंकि अभी मई तक यही है। शनिदेव आपके पंचमेश होते हैं और पंचमेश होते हैं और आपके अभी दिख रहा है कि आप अपनी शिक्षा को लेकर के बदलाव कर सकते हैं। अभी स्टडीज को लेकर के आप चेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं मई जून 2027 से पहले पहले, जब तक शनिदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे। और सप्तम भाव में रहेंगे, थोड़ा लग्न को भी देखेंगे। थोड़ा बीच बीच में आप जिद्दी हो जा रहे हो, स्टबन हो जा रहे हैं अपनी चीजों को लेकर के, तो थोड़ा कुछ अड़ियल स्वभाव भी हो रहा है आपको। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज को हटानी पड़ेगी, अपने अड़ियल स्वभाव को हटाना पड़ेगा। और जब भी शनिदेव चंद्रमा को देखते हैं यानी आपके लग्न को देखते हैं, तो ये थोड़ा सा लग्न में देखने के कारण चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो थोड़ा मन लेजीनेस हो जाता है। किसी काम को करना चाहते हैं, कर लूंगा, हो जाएगा, देखा जाएगा, कर लूंगा, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। थोड़ा लेजीनेस आप हो सकते हैं, आप समझ लीजिए कि आपको लेजीनेस नहीं होना है। शनिदेव सप्तम भाव में है, आपके 9th हाउस को भी देखेंगे, आपके चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं या प्रॉपर्टी में कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटिव करना या फिर कोई लोहा खरीदना, लोहे से संबंधित, जिसमें कुछ लोहे, किसी वाहन खरीद सकते हैं जून 2027 से पहले पहले, या आप घर के रेनोवेट पे खर्चा कर सकते हैं। जून 2027 से पूरे 2029 तक आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। और आप जानते होंगे कि अष्टम भाव में शनिदेव नीच की हो रहे हैं। 27 और 28 पूरा ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। शनि का अष्टम भाव में आना सबसे पहले आपको अपने पेट से संबंधित
पेट से संबंधित बहुत ध्यान रखना होगा आपको, खाने-पीने पर विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू सेकंड हाउस और जून 2027 से आपके दसम भाव को भी देखेंगे, द्वितीय भाव को भी देखेंगे, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है और आपको मैं ये आपके गोचर के अनुसार बता रही हूँ कि जून 2027 से लगा करके 2029 तक आपके साथ ये ज़रूर होगा, आप दाँतों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाओगे। क्योंकि इसके साथ-साथ आपको गले से रिलेटिव परेशानी हो सकती है, दाँतों से रिलेटिव परेशानी हो सकती है, लेकिन क्योंकि नीच के हो रहे हैं तो थोड़ा ही समस्या तो देगी गले से रिलेटिव। इसके साथ-साथ में आपके दसम भाव में कभी पैरों से संबंधित या फिर आपके जॉइंट पेन होना या आपके पैरों में थकान होना, ऐसा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि शनि आपके 8th हाउस में आएँगे और वो नीच के हो जाएँगे। नीच की अवस्था का ग्रह उतना अच्छा फल नहीं दे सकते। शनि पंचमेश होते हैं, पंचम भाव होता है हमारे पेट से रिलेटिव चीज़ों का होता है। पंचम भाव जो होता है हमारी लव लाइफ का भी होता है। तो लव लाइफ का ध्यान रखना होगा कि जब चंद्रमा से अष्टम शनि आते हैं तो इसका कुछ मैं आपको इसको कुछ पॉजिटिव भी बताऊँगी, नेगेटिव भी है कि लव लाइफ में थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है या फिर छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के नाराज़गी होना सामने वाले के अंदर और आपके अंदर, आपकी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि शनि आपके वाणी स्थान को भी देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा आपको किसी के बोलने से आपके बोलने से सामने वाले को प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये आपको पहले रियलाइज़ नहीं होगा, बोलने के बाद रियलाइज़ होगा। तो आपने अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ज़रूर अपने वाणी पे कंट्रोल करना है। 8th हाउस में एनर्जी होने से शनि ग्रह अष्टम भाव में है तो डीप हैं, सबसे ठंडे प्लैनेट माने जाते हैं शनिदेव और बहुत ही स्लो भी हैं और अष्टम भाव में हैं। तो डीप नॉलेज आपका जो है अध्ययन आप इंटरनली चीज़ों को लेकर के डीप पंचम भाव में क्या होगा कि लॉन्ग ट्रैवल को लेकर हाई एजुकेशन को लेकर के अच्छा है 2030 में। तो लेकिन पिता के साथ में थोड़ा आर्गुमेंट देखे जा सकते हैं। राहु के बारे में अगर बात करें और बृहस्पति राहु आपके छठे भाव में रहेंगे और ये दिसंबर तक 6 दिसंबर 2026 तक छठे भाव में ही रहेंगे। 6 दिसंबर को ये जब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, ये उल्टे चलते हैं क्योंकि आपको पता होगा राहु और केतु हमेशा पीछे ही बढ़ते हैं। तो राहु पंचम भाव में आ जाएंगे 6 दिसंबर 2026 से लगा करके जुलाई 2028 तक। तो पंचम भाव में रहेंगे। अब राहु का पंचम भाव में आना और पंचमेश का छठे भाव में जाना, ये बहु कन्फर्म दिखा रहा है। दो चीज़ों में परेशानी आ सकती है, पहले लव लाइफ और दूसरा स्टडीज में। डिसीजन लेने में कमी, कोई कुछ बोल रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंस हो गए, उनकी बातों में आ गए, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। राहु का पंचम भाव में आना एक्स्ट्रा अफेयर भी करा देता है। राहु का अफेयर आना यानी कि फेम की भूख, आप कुछ बड़ा करने का ट्राई करेंगे, आप कुछ बड़ा करने का सोचेंगे, ये अच्छा है। राहु पंचम भाव में
पंचम भाव में मेंटलिटी का होता है, शार्प माइंड हो जाएगा आपका, छोटा-मोटा काम करने का नहीं सोचेंगे आप, बड़े काम करने का सोचेंगे और करेंगे भी, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन लव लाइफ में थोड़ा-सा राहु मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा देता है, चाहे है लेकिन चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी ना हो, लेकिन राहु क्रिएट कर देते हैं। राहु उसके बाद चतुर्थ भाव में जुलाई 2028 से लगाकर 29 तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु का 4th हाउस में आना और केतु का 10th हाउस में जाना, ये कुछ बहुत बड़ा परचेस कर सकते हैं आप उस टाइम में। राहु जब 4th हाउस में आएंगे तो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या कोई बहुत बड़ी गाड़ी, लेकिन केतु 10th हाउस में है, कार्य क्षेत्र में फिर वापस से परिवर्तन दिखाया जा रहा है। केतु जब 10th हाउस में होंगे जुलाई 2028 से लेकर के 29 तक, तो आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। हो सकता है आप जॉब में डिटेल्स करता है केतु, जहाँ पर आप बैठे हैं सीट चेंज कर देना, परिवर्तन कर देना, नौकरी में ट्रांसफ़र करने की सूचना और कहीं और जाना, प्लेस चेंज करना, स्टडी चेंज, कंट्री तक चेंज करना, ये दिखाई दे रहा है। जब केतु 10th हाउस में जाएंगे जुलाई 28 से लेकर के 29 पूरा साल। बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति आपके 2026 की बात करूं अभी की, तो अभी ये युग चल रहा है 31 अक्टूबर से पहले, जब आपके प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। कुछ अचीवमेंट्स मिलने की, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने के योग अच्छे बने हुए हैं आपके लिए इसी साल 2026 में, जब बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाएंगे। ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं पब्लिक डीलिंग से रिलेटिव या फिर पब्लिक कम्युनिकेट करने से रिलेटिव, तो अच्छा चलेगा आपका काम। या सोशलिस्ट वाला काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बृहस्पति का एकादश भाव में आना, ये आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस को भी देखेंगे। लग रहा है कि इस साल कहीं ना कहीं आपकी विवाह को लेकर के बात फाइनल हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति जब सप्तम भाव को देखते हैं तो विवाह को थोड़ा, शनिदेव भी सप्तम में है, शनि का और बृहस्पति का जब भी सप्तम भाव से कनेक्शन होता है तो विवाह के योग्य, मतलब विवाह के लिए बहुत ज़्यादा आपके योग बन जाते हैं। तो अगर देखा जाए कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, या फॉरेन जाना चाहता हूँ अपने वर्किंग को लेकर के, तो सबसे अच्छा योग बन रहा है आपका जुलाई 2027 से लगा करके जून 2028 तक, क्योंकि ये शनि ग्रह भी आपके अष्टम में आ जाएंगे, 8th हाउस में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छे योग हैं। 27 में आपके बहुत अच्छे, मई जून के बाद फॉरेन जाने की या लॉन्ग ट्रेवल की, ये बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फिर बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे, ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति का 1st हाउस में आना जून 2028 से लगा करके 1 साल 29 मिनट तक बृहस्पति 1st हाउस में आएंगे, ये आपको काइंडली हार्टेड बनाएंगे। बृहस्पति लग्न में आएंगे, ये आपको सुख सुविधा बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, आपको अचीवमेंट देंगे, ऋण रोग शत्रु पर विजय की प्राप्ति भी आप करेंगे। ये बताया कि बड़े बड़े ग्रह कहाँ आ रहे हैं और आने वाला समय क्या क्या ग्रह आपके जीवन में ढल सकते हैं। तो जो ये बड़े प्लेनेट होते हैं इनका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है, इसीलिए ये बताया मैंने कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं आगामी 5 साल। सबसे पहले आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपके राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, तो बुध के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, या ओम गण गणपति नमः का जाप आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लग्नेश को बलि कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, गाय की सेवा कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।